और अब हम चलते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन को थोड़ा जान लें कि कैसे वे मात्र एक सामान्य व्यक्ति से कैसे एक पैगंबर बने, कैसे एक धर्म के संस्थापक बने। हज़रत मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के प्रवक्तक हैं, ये मूलतः कुरैशी कबीले के थे। कबीले कई होते थे, कुरैशी कबीले के थे, और उस कबीले में भी कई जातियां प्रजातियां थीं, जिस पर हम फिर आगे चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि ये किस कबीले के थे, कुरैशी कबीले के, और जन्म इनका हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में, ख्याल करिए, लगभग 570 ईस्वी पूर्व भारत में स्वामी महावीर ने जन्म लिया था। लगभग 570 ईस्वी पूर्व, यानी एक स्वामी महावीर के 1-1,500 वर्ष बाद अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म के संस्थापक का जन्म हुआ। केवल तुलना करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारत उस समय कहां था जब इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव होता है। पैगंबर की जो माता थी उनका नाम अमीना था और पिताजी का नाम अब्दुल्ला। दुर्भाग्य से पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले हो गई। पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले हो गई और माँ की मृत्यु भी इनके जन्म के 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष की उम्र में ये एक तरीके से अनाथ हो गए। तो इनका बचपन एक तरीके से अनाथ के रूप में गुजरता, लेकिन सौभाग्य से इनका पालन पोषण इनके चाचा ने बड़ी जिम्मेदारी से किया, जिनका नाम था अबू तालिब। पिताजी की मृत्यु जन्म से पहले, माँ की मृत्यु इनकी 6 वर्ष की उम्र में, और इनका लालन पालन अबू तालिब चाचा के द्वारा। जो कुरान है, कुरान धार्मिक ग्रंथ इस्लाम का, इसमें इनके कई नाम दिए हुए हैं। अहमद, मोहम्मद, अल अमीन, ऐसे 4-5 नाम से इनको पुकारा गया है कुरान में। बचपन से ही हज़रत मोहम्मद बड़े मेधावी थे, बड़े बुद्धिमान थे, सत्यवादी थे और एकाग्र मन के थे। एक लक्ष्य इनका रहता था। बचपन से ही सत्यवादी, बुद्धिमान, और अपने चाचा के साथ, जिसका नाम मैंने बताया अबू तालिब, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की व्यापारिक संबंध में, और खुद भी एक तरीके से व्यापार से जुड़ गए। बड़े दूर दूर के क्षेत्रों की यात्राएं उन्होंने की। कुरैशी कबीले के होने के नाते उसमें वो लोग जो लोग व्यापार से जुड़ गए थे, उनके साथ इन्होंने भी काफ़ी देशाटन किया और व्यापार करते रहे, और ऐसा करते करते एक पारंगत व्यापारी के रूप में जाने लगे। एक अच्छे व्यापारी के रूप में इनका नाम अपने कबीले में, अपने क्षेत्र में हुआ, हज़रत मोहम्मद का। तो हज़रत मोहम्मद, माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए, चाचा के द्वारा इनका लालन पालन, और उसके बाद व्यापार से जुड़ गए और एक बहुत अच्छे व्यापारी के रूप में अपने क्षेत्र में जाने लगे। जब ये बड़े हुए समय के साथ साथ, तो ऐसे ही जब वो व्यापार के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में गए, तो एक जगह उनकी मुलाकात एक ईसाई पादरी से हुई, जिसका नाम बहिरा था। क्रिश्चियन पादरी, ईसाई। मैंने आपको बताया कि आपको याद होगा कि बाइजेंटाइन एम्पायर जो उत्तर पश्चिम में था, वहाँ के लोग ईसाई थे। उन्हीं ईसाइयों में से एक इनकी यात्रा के दौरान उनसे टकरा गया, एक पादरी, एक धार्मिक गुरु, ईसाई धर्म का धार्मिक गुरु कहलाता है पादरी। उससे उनकी बातचीत हुई और उस पादरी के विचारों से, उनके प्रवचन से मोहम्मद हज़रत मोहम्मद काफ़ी प्रभावित हुए, और यहाँ पर उनका थोड़ा सा धार्मिक झुकाव और बढ़ता हुआ नज़र आया।
25 साल के होते होते इनकी भेंट एक खादीजा नाम की विधवा से हुआ। यानी 25 वर्ष के पूर्व ही इनकी मुलाकात उस पादरी से हो चुकी थी। धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक रुझान बढ़ चुका था उसके प्रवचन से प्रभावित होकर, और वो ईसाई था। कबीले का एक बंदा जिसका नाम हज़रत मोहम्मद, उसकी मुलाकात होती है ईसाई पादरी से, उसके प्रवचन से प्रभावित होता है और धार्मिक रुझान बढ़ता है। इसी दौरान 25 वर्ष के होते होते उनकी मुलाकात होती है एक महिला से जिसका नाम था खादीजा। ये स्वयं 40 साल की महिला थी उम्र में ये महिला 40 वर्ष की थी, लेकिन उनसे 15 साल बड़ी थी। स्वयं 25 के थे और खादीजा 40 की थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने विवाह करने का निश्चय हुआ, दोनों के बीच विवाह हुआ। और ये खादीजा जो थी वो भी स्वयं एक व्यापारी थी और इसी व्यापार के संबंध में उनसे मुलाकात हुई, और एक सफल व्यापारिन थी। वो खादीजा ऊंट का व्यापार करती थी, ऊंट का व्यवसाय करती थी, ऊंट का लेन देन करती थी और विधवा हो चुकी थी। 40 वर्ष की थी तो पहले विवाह में विधवा हो चुकी थी, पति की मृत्यु हो गई थी, और उसने स्वयं ने अपना बिजनेस, अपना व्यापार बढ़ाया और उसमें सफलता मिल रही थी। ऊँटों का सफल व्यापार उसका हो रहा था। खादीजा से जो विधवा थी उससे इनका 25 वर्ष के मोहम्मद हज़रत का विवाह होता है। उनके बच्चे होते हैं, कई बेटे हुए, लेकिन अधिकतर मृत्यु के शिकार हो गए, अधिकतर की मृत्यु हो गई। एक बेटी बची बस, जिसका नाम था फातिमा। बेटी का नाम फातिमा, बाद में जोहरा नाम भी था उसका, वही बच्ची। फातिमा का जिक्र यहाँ करना इसलिए ज़रूरी है कि फातिमा वही बच्ची है जिसका विवाह बाद में जिस युवक से हुआ उसका नाम अली था। वह युवक बाद में खलीफा बनता है, इस्लाम का चौथा खलीफा। खलीफा क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, पर फिलहाल ये आप जान लें कि खलीफा इस्लाम धर्म का सर्वोच्च शासक, प्रशासक, धर्म गुरु। पैगंबर जहाँ स्वयं पहले संस्थापक धर्म गुरु थे, अली चौथा बना। और अली कौन था? इनकी बेटी का, मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद की बेटी का पति। बेटी का नाम था फातिमा। फातिमा का विवाह अली से होता है और अली बाद में आने वाले समय में चौथा खलीफा बनता है। विवाह के बाद समय के साथ साथ इनकी धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़ती ही गई और ये स्वयं बहुत से सवाल अपने से करने लगे। जैसा कि होता है कि एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक जगह जाकर एक तरीके से ध्यान, एक तरीके से उन्होंने अपने को एक जगह सीमित कर लिया, हीरा नाम की जगह पर, और कहते हैं कि वहाँ कुछ समय के प्रवास के, एकांतवास के बाद उनको ऐसी अनुभूति हुई कि उन्हें कुछ ज्ञान मिला है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें दैवीय संदेश के रूप में कुछ बातें मिली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें कुछ ज्ञान मिला है। यहीं से शुरू होता है पैगंबर बनने का जो परिवर्तन। उनके विचार में वे एक तरीके से संदेशवाहक थे, भगवान के या अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में। अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में उन्हें जो वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, अब उनके ऊपर ये दायित्व आ गया कि वे उसको लोगों को बताएं, प्रचार प्रसार करें। उनके विचारों के साथ समाज के कुछ लोग जुड़ने लगे। प्रारंभ में तो यह संख्या बहुत छोटी थी और उनके अपने स्वयं के ही परिवार के लोग बमुश्किल जुड़े।
उनके विचार जो थे वो तत्कालीन समाज से कुछ अलग भी थे और शायद यह कारण था मुख्य जिससे कि लोगों में इनके विचारों का विरोध भी हुआ। ये पैगंबर मोहम्मद, इनकी जो इबादत, जो प्रार्थना की विधि थी, उस विधि के तहत इनका कहना था कि मुझे जो मिला है वह दैवीय है और उसके तहत इबादत पाने के लिए हमें जो विधि अपनानी होगी वो है दैनिक प्रार्थना। दैनिक प्रार्थना। स्वयं को एक संदेशवाहक, एक रसूल के रूप में वो मानते थे। और संदेशवाहक, किसका संदेशवाहक? ईश्वरीय सत्ता का, जिसे उन्होंने अल्लाह कहा, उसका अपना संदेशवाहक के रूप में देखते थे और वहीं से वो पैगंबर मोहम्मद कहलाए, रसूल कहलाए। उनका कहना था कि प्रार्थना करना सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। और पक्की इबादत के तहत जो उन्होंने विधि बताई, बड़ी सरल विधि उनकी नज़र में थी। पहला था दैनिक प्रार्थना और दूसरा था नैतिक सिद्धांतों का पालन। क्या? दैनिक प्रार्थना यानी रोज पूजा करो, बस रोज प्रार्थना करो, पूजा भी नहीं, प्रार्थना करते रहे। और दूसरा नैतिक सिद्धांतों का पालन। अब ये नैतिक सिद्धांतों का पालन कैसे होगा? ऐसी क्या नैतिक सिद्धांत थे जिसके पालन पर उन्होंने जोर दिया पैगंबर मोहम्मद ने, जिसे वे आप रसूल मानते थे, अपने को संदेशवाहक मानते थे? तो उनकी जो इबादत थी उसके तरीकों में जब उन्होंने कहा कि नैतिक सिद्धांतों का पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो वो कौन से नैतिक सिद्धांत की बात उन्होंने की? दो। पहला उन्होंने कहा कि खैरात बांटना। खैरात बांटना अर्थात दूसरों को बांटना, दूसरों को देना। और दूसरा जो था चोरी न करना। ये उनके विचारों के अनुसार ऐसे विचार थे जो उन्हें संदेशवाहक होने के नाते मिले थे और जिसको उनको जनता को बताना था, उनमें चेतना जगानी थी और उनमें इन विचारों का प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद पैगंबर के विवाहोपरांत का जो घटनाक्रम है वो बड़ा रोचक है और घटनाएं बड़ी तेजी से घटती हैं। जिस कबीले के वो थे, जैसा मैंने पहले बताया, कुरैशी कबीला, उस कबीले की बुराइयों से वो थोड़ा चिंतित हो चुके थे और एक तरीके से उनको बड़ा अफसोस होता था कि उनके कबीले में इस तरह की बुराइयां हैं। और कौन सी बुराइयां थी जिसका मैंने जिक्र किया पूर्व में? मैंने आपको बताया कि बहुदेववाद की परंपरा, सतत संघर्ष, कबीलों के बीच में लड़ाई आदि आदि। और इसी दौरान उन्होंने विवाह किया अपने से 15 वर्ष बड़ी महिला से, जो वैसे तो ऊँट की व्यापारी थी लेकिन व्यापार में भी बड़ी सफल थी। बढ़ती चिंताओं को, बढ़ते सामाजिक दोषों को देखते हुए उनका मन खिन्न हो चुका और परिणाम क्या हुआ कि मोहम्मद साहब एक दिन मक्का की ओर, मक्का से थोड़ी दूर एक जगह है हीरा, वहाँ की गुफा में चले गए और वहाँ एक तरीके से ध्यान में बैठ गया, ये सोचने के लिए कि ये जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, इसका क्या निराकरण है। यदि हम तुलना करें तो ऐसा ही कुछ महावीर के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ गौतम बुद्ध के साथ हुआ, तो कुछ इसी तरह की घटना मोहम्मद हज़रत के साथ भी हुई और वे वहाँ ध्यान मग्न हो गए। और कुछ दिनों बाद एक दिन उनको कुछ ऐसी ध्वनि सुनाई दी जिससे उन्हें लगा कि वो कह रही है ध्वनि कि तुम अल्लाह के द्वारा भेजे गए हो, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है और तुमको अल्लाह के द्वारा भेजे हुए कार्य के लिए भेजा गया है। बस
यहीं से मोहम्मद हज़रत में परिवर्तन आया और उसके बाद से सतत रूप से मोहम्मद पैगंबर का चिंतन बढ़ता रहा। ये जो रात है, जिस रात को ये पहली बार ये हादसा हुआ, जब उनको लगा कि अल्लाह की आवाज़ या कुछ ऐसी आवाज़ उनके पास आई है, सांकेतिक आवाज़, उस रात को लवलत अल कद्र कहा जाता है। वह रात कहलाती है, लवलत अल कद्र की रात कहलाती है। मोहम्मद बहुत डर गए, क्योंकि एक तरीके से एक आकाशवाणी थी, एक तरीके से उनको ये लगा कि ये क्या चीज़ कुछ अनहोनी हो रही है। तो वो डर के भागने लगे, घर की ओर जाने लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देवदूतों ने उन्हें रोका। जो कुछ ऐसे संकेत उनको मिले जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया गया, और इस प्रयास का परिणाम क्या हुआ कि मोहम्मद हज़रत रुक गए। उन्होंने फिर से उसे सुना, फिर से वही बात सुनी, और फिर मन उनका प्रसन्न चित्त हुआ, तसल्ली मिली, राहत मिली, और ये उनके मन में सुनिश्चितता आई कि जो कुछ घटना हुई है वह वही घटना है जिसके परिप्रेक्ष्य में, जिसकी खोज में मैं इस हीरा नाम की जगह में गुफा पर आया था। इस्लाम में ये जो घटना है, इस ज्ञान को खुदाई इल्हाम कहा जाता है। ये जो ज्ञान उनको मिला देवदूतों के माध्यम से, और साथ ही अल्लाह की आवाज़ का जो भान हुआ, वह घटना कहलाती है खुदाई इल्हाम। मोहम्मद साहब को जो भी ज्ञान मिला इस दरमियान और उसके बाद कई वर्षों तक, ऐसा कहा जाता है कि यही ज्ञान, यही देववाणी कुरान के ग्रंथ में संग्रहित रूप में है। तो दूसरे शब्दों में कुरान क्या है? कुरान अल्लाह के द्वारा दिए गए उस ज्ञान का संकलन है जो हज़रत मोहम्मद को हीरा की गुफा में पहली बार प्राप्त हुआ और आगे कई वर्षों तक चलता रहा। ये कोई एक ही दिन के ज्ञान का संकलन नहीं है, इस बात को ख्याल रखेंगे। और चूँकि ये अल्लाह की वाणी है, चूँकि अल्लाह के संदेश हैं, इसलिए इस ग्रंथ को बहुत पवित्र माना गया और यह इस्लाम धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ बन गया। जैसे क्रिश्चियन धर्म में बाइबल है, हिंदू धर्म में गीता, भगवत गीता या रामायण है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसे ही इस्लाम धर्म में कुरान का स्थान आया। और कुरान क्या है? ऐसा माना जाता है कि अल्लाह के द्वारा भेजे गए संदेशों का संकलन। तो ऐसा माना जाता है कि कुरान क्या है? अल्लाह के द्वारा मोहम्मद हज़रत के माध्यम से दिए गए संदेशों का संकलन है, और इसलिए अत्यधिक पवित्र ग्रंथ है, बहुत पवित्र ग्रंथ है। ये पवित्र कुरान शरीफ काल के बाद कालांतर में अरबी में लिखा हुआ, और इसमें कुल मिलाकर 114 अध्याय, जिसे हम सूरा कहते हैं, और प्रथम अध्याय से लेकर इसमें 114 अध्याय, और प्रथम अध्याय से लेकर आगे आगे जैसे कुरान शरीफ बढ़ता है, वैसे वैसे इन अध्यायों की जो साइज़ है वो छोटी होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम अध्याय है वो सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा लघु है। कितने अध्याय? 114 अध्याय, और कुल 6360 पद्य हैं। पद्य यानी क्या? गद्य का उल्टा। तो हम पहले गद्य जान लें। गद्य यानी जो सामान्य तरीके से लिखा जाता है, जिसमें कविता या राग नहीं होता, उसे गद्य कहते हैं। ये पद्य के रूप में लिखे हुए हैं, और इस्लामी परंपरा के अनुसार इसमें क्या है? वही जो पूर्व में बताया गया, यानी अल्लाह के संदेश, अल्लाह के संदेशों का रहस्य, और जो खुदा ने मोहम्मद साहब को दिया इस उद्देश्य से कि मोहम्मद साहब उनकी अल्लाह के संदेशों को, उनकी आवाज़ को, उनकी वाणी को जन जन में फैलाएं। ये तो बात हुई कुरान शरीफ की संक्षिप्त में, और इसीलिए इसकी पवित्रता की बात समझना बहुत ज़रूरी है।
इस्लाम के इतिहास की जो सामग्री की बात यदि करते हैं तो इतिहास की दृष्टि से भी कुरान शरीफ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो वो धार्मिक ग्रंथ, लेकिन धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें राजनीतिक और ऐतिहासिक पुट भी सम्मिलित है। पर चूंकि मूल रूप से धार्मिक ग्रंथ है और अल्लाह के संदेशों का संकलन है, कुरान का विवेचन करते समय, कुरान का समालोचना करते समय इतिहासकारों को, राजनीतिकारों को बड़ा सजग रहना पड़ता है ताकि किसी तरह से इसमें किसी तरह की छेड़छाड़, उनकी जो एनालिसिस है, उनकी जो समालोचना है, उसमें किसी तरह का ऐसा द्वंद्व ना दिखे। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह ग्रंथ धार्मिक के अलावा भी अत्यधिक उपयोगी हो जाता है, लेकिन है तो मूल रूप से धर्म ग्रंथ ही, और धर्म ग्रंथ में भी इतना पवित्र धर्म ग्रंथ कि अल्लाह की वाणी के रूप में इसे कहा जाता। सन 833 ईस्वी में, 833 ईस्वी की यदि बात करें तो आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व या 1180 वर्ष, 90 वर्ष पूर्व जो तत्कालीन खलीफा थे। खलीफा क्या होता है, मैंने आपको पूर्व में बताया कि खलीफा मोहम्मद पैगंबर के बाद आए उत्तराधिकारियों का क्रम है। मोहम्मद पैगंबर के बाद जो उत्तराधिकारी बने एक के बाद एक, जिसमें एक उत्तराधिकारी का मैंने पूर्व में जिक्र किया, अली का। अली कौन था? मोहम्मद पैगंबर की बेटी का पति था, जो बाद में चौथा खलीफा बना। अली कौन था? मोहम्मद पैगंबर की सुपुत्री का, फातिमा का पति था, जो बाद में खलीफा बने। और खलीफा मतलब क्या होता था? धर्मगुरु, धर्म का मुखिया, उत्तराधिकारी। किनका? मोहम्मद पैगंबर का। तो अल मामून जो तत्कालीन खलीफा थे, उन्होंने कहा कि ये खुदा की वाणी ही नहीं है बल्कि खुदा की रचना है, और इस प्रकार उसे एक और उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है। अल मामून ने, जो उस समय खलीफा थे, खुदा की वाणी ना हो करके उन्होंने घोषित किया कि ये तो उन्हीं की रचना ही है। और इसीलिए इसे पढ़ने के लिए हमें बहुत तरह की टीकाओं की ज़रूरत है। टीका क्या होती है? टीका का अर्थ क्या है? टीका का अर्थ विभिन्न अन्य स्रोतों से उसका मिलन करते हुए एक निष्कर्ष पे निकलना। टीकाकार जो टिप्पणी करते हैं, टीकाकार यानी जो टिप्पणी करते हैं और अपने तरीके से अपने तई एक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका परिणाम ये हुआ कि इसकी बहुत सारी टीकाएं हुई और टीकाओं की रचना करी। मध्यकाल के जो विद्वान हैं, उन्होंने कुरान के वचनों के लिए तो बहुत सारे अभिलेखों का भी सहारा लिया। जो तत्कालीन समाज में जो बहुत सारे अभिलेख थे, चाहे शिलालेख के रूप में, चाहे पत्तों में लिखे हुए, चाहे अन्य जरियों से कागज़ में लिखे हुए, इनकी मदद से भी कुरान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने में सहायता मिली है। पर ज़रूरत जरूर, पर समझने के लिए इन अभिलेखों की, इन अन्य स्रोतों की सहायता लेना अत्यावश्यक रहा। आगे हम स्रोतों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या स्रोत थे कुरान के अलावा जो कुरान को बेहतर समझने में हमें मदद किया। अब फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अगले पायदान पर, अगले चरण पर, और वो है कि हीरा में ज्ञान मिलने के बाद, अल्लाह की आवाज़ सुनने के बाद, अल्लाह की वाणी सुनने के बाद उन्होंने क्या किया। वे अपने छोटे से कुटुंब, छोटे से दल के साथ यहाँ वहाँ उन्होंने घूमना शुरू किया, लोगों को अपनी बातें बतानी शुरू की और इस प्रकार प्रयास किया कि सभी लोग उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू करें। धीरे धीरे ये जो ग्रुप है, ये गुट है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। पूर्व में करीब 50 लोग ही थे और इन 50 लोगों के साथ शुरू हुआ गुट आज सोचिए कितना विशालकाय रूप ले लिया है कि पूरे विश्व में एक बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या
इस्लाम धर्म की अनुयायी है, मोहम्मद पैगंबर की अनुयायी है।